हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। माय नेम इज़ कार्तिक। और हरियाणा पीजीटी की कंप्यूटर साइंस की जो वैकेंसीज आई हैं उस पर डिटेल डिस्कशन के लिए मैं आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं। तो 1711 जो टोटल वैकेंसीज आई हैं रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात रीजन की, जो टोटल मिला के 1711 वैकेंसीज बनती हैं, इसमें क्या खास होने वाला है इस बार, क्या अलग चेंजेस हैं और इसका एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, एक्सपेक्टेड क्या रहने वाला है, सब पे डिस्कस करेंगे। पूरे एंड तक वीडियो को देखना। तो ये इस बार सबसे पहला और सबसे बड़ा खास बात जो इसमें रहने वाली है वो है हरियाणा पीएससी यानी कि एचपीएससी द्वारा इसका एग्जाम करवाया जाएगा। पीजीटी का एचएसएससी नहीं करवा रही, एचपीएससी करवाएगा, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये अच्छे लेवल का एग्जाम, स्क्रीनिंग टेस्ट जो भी कह लीजिए आप, वो होगा। तो और थोड़ा स्पीड से होने के चांसेस इसमें ज़्यादा हैं क्योंकि एचपीएससी थोड़ा ढंग से एग्जाम करवाता है, पुरानी हिस्ट्री यही बताती है। तो ये टोटल 1711 वैकेंसीज और हरियाणा एचपीएससी, तो ये इसको एग्जाम को इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक एफिशिएंट एग्जाम बनाता है। आगे चलते हैं। स्टार्ट में आप लोगों को बता दूं कि भाई टोटल वैकेंसीज कितनी आई हैं। तो ये जो ऊपर 1633 है ये तो रेस्ट ऑफ हरियाणा की वैकेंसीज हैं, और कंप्यूटर साइंस की ये जो 78 है ये है मेवात रीजन की वैकेंसीज। तो दो अलग अलग रीजन की वैकेंसीज आती हैं, रेस्ट ऑफ हरियाणा, बाकी का हरियाणा, और एक मेवात रीजन की वैकेंसीज। ठीक है। तो ये टोटल मिला के देखा जाए तो 1711 वैकेंसीज बनती है भाई, जिसमें से जनरल 898 और 43, एससी 327 और बीसीए 163। ये टोटल अलग अलग कैटेगरीज की यहाँ पे वैकेंसीज बनती हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी के हैं उस हिसाब से अपना यहाँ पे देख लीजिए आपकी कितनी वैकेंसीज बन रही हैं। एक ये अच्छा हैंडसम अमाउंट बन के आ रहा है 1633। अगर हम रेस्ट ऑफ हरियाणा ही देखें, मेवात रीजन ना देखें, और मेवात के लिए स्पेसिफिक हो जाता है वहाँ पे तो कम है, 78 है। तो टोटल देखें तो 1633 वैकेंसीज रेस्ट ऑफ हरियाणा में बनती हैं। बहुत हैंडसम नंबर है, बहुत हाई अमाउंट है। एक तरीके से यूँ कह सकते हैं कि बम्पर वैकेंसीज कंप्यूटर साइंस के लिए हमारे सामने पीजीटी में सामने आ गई हैं। आगे बात करें तो डेट ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो रहा है, ये आप लोगों को पहले की वीडियो में भी समझ में आ गया था कि 21 तारीख से, और लास्ट डेट है 12 तारीख। और जितने भी हमारी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है, वो 12/12/2022 से ही देखी जाएंगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, अच्छा यहाँ पे बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजन होगा नोटिस पढ़ के कि भाई एग्जाम होगा क्या होगा, इंटरव्यू होगा सिर्फ। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने दे रखी है 2nd to 3rd वीक ऑफ फरवरी 2023, यानी कि लगभग 3 महीने बाद हमारे एग्जाम यहाँ पे हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जाम पैटर्न नहीं पता अभी हमें, एग्जाम सिलेबस भी नहीं पता, तो क्या तैयारी करें वो सारी चीजें बताऊंगा, उसकी चिंता ना करें। बट यहाँ पे ये चीज आप ध्यान रखिए कि अभी कुछ ऑफिशियल नहीं है कि एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाएगा, एक्सपेक्टेड अभी देखते हैं। ठीक है। तो ये मान के चलते हैं अभी हम 2nd to 3rd वीक में हमारा एग्जाम होगा। आगे बात करें कि तो भाई जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या रहने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है एमएससी से या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस या फिर बीटेक पे जाने से भी पहले मैं ये कह दूं कि जिन लोगों के पास एचटेट है, यानी कि हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड है, सिर्फ वही लोग एलिजिबल है। तो जितने साथी ये सोच रहे थे कि हम हरियाणा से बाहर के हैं, क्या हम हरियाणा में एलिजिबल होंगे पीजीटी के लिए, तो आप एलिजिबल तो हैं, बट अगर आपने एचटेट क्वालिफाई करा हुआ है तो ही। तो अगर अभी तक आपने एचटेट क्वालिफाई नहीं करा हुआ तो आप इस वीडियो को और आगे ना देखें, अपना और दूसरे एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि फिर आपके काम की नहीं रहेगी वीडियो। तो एचटेट होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास फिर ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि एमएससी कंप्यूटर साइंस करा हो 2 साल का, एमसीए करा हो 3 साल वाला। देखो अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे पास 2 साल का है, मेरे पास 1 साल का है, मेरे पास 2.5 साल का है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, रेगुलर 3 ईयर कोर्स होना चाहिए एमसीए का, एमएससी 2 साल वाली, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस की जो कि 4 साल की होती है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर आईटी रेगुलर कोर्स का मतलब 4 साल। और यहाँ पे 55% एग्रीगेट मार्क्स आपसे मांगे हुए हैं, तो आप लोगों के पास 55% मार्क्स होने चाहिए, उससे कम है तो भी दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास हिंदी होनी चाहिए, मैट्रिक लेवल यानी कि 10th लेवल पे हिंदी होनी चाहिए, या फिर 10+2 यानी कि 12th लेवल में हो, बीए में हो, एमए में हो, कहीं पे भी हो, हिंदी या फिर संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास। 10वीं में हिंदी या संस्कृत हो, या फिर 12वीं में हिंदी हो, या फिर ग्रेजुएशन में हिंदी हो। ठीक है, इतनी बातें भी क्लियर हो गई है आप लोगों की। एस्टेट का पहले ही बता दिया, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड ये मांगते हैं। ठीक। अब यहाँ पे आप लोगों को
दो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए और एस्टेट होना चाहिए। बीएड यहाँ पे नहीं मांगी हुई है, ठीक है। सिर्फ अगर बात करूँ कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस वालों को बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं रखी हुई है। यहाँ पे बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे 55% मार्क्स मांगे हुए हैं। जिस सब्जेक्ट में बीएड मांगा हुआ है वहाँ पे 50% मार्क्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बीएड नहीं मांगी हुई, तो ऐसे साथी जिन्होंने बीएड नहीं करी और एस्टेट क्वालिफाइड है वो एलिजिबल है। अब यहाँ पे इन सभी चीज़ों के कारण यहाँ पे कंपटीशन हो जाता है कम, ठीक है। एक वो लोग जिन्होंने सिर्फ एस्टेट क्वालिफाइड करा हुआ है और साथ ही साथ ये सारे सब्जेक्ट में से कुछ एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो वो लोग क्वालिफाई होंगे। तो एस्टेट होने की वजह से यहाँ पे हो जाता है कंपटीशन कम। तो जिन लोगों ने एस्टेट करा हुआ है वो लोगों को मेहनत करके यहाँ पे एक जॉब ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्वालिफिकेशन आपकी पूरी है, कंपटीशन यहाँ पे होगा कम, तो मेहनत करिए। आगे बात करते हैं कि क्लोजिंग डेट का मैंने बता दिया कि एलिजिबिलिटी किस डेट की रहेगी। स्केल ऑफ पे आप लोगों को पता है कि अच्छी खासी सैलरी होती है पीजीटी की। और दूसरी बात, एज क्वालिफिकेशन में भी थोड़ी डाउट होती है, तो 18 से 42 साल। और रिजर्वेशन जो कि हमारे एससी है, बीसी ए, बीसी बी, ईडब्ल्यूएस है, या फिर एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट है, और बाकी जो भी एज रिलैक्सेशन होती हैं वो सारी नोटिफिकेशन में दे रखी है। 3 साल 5 साल ये सारी चीज़ें जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है उनको 3 साल का है, बाकियों को 5 साल का भी यहाँ पे रिजर्वेशन है। तो 42 साल है, 42 के बाद भी अगर रिजर्वेशन ले रहे हैं तो 47, तो बहुत सही। हम यहाँ पे एज भी क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है कि बहुत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 30 साल का एज ब्रैकेट नहीं है DSSB की तरह, यहाँ पे 42 साल है तो सभी एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे एक अच्छा चांस आप लोगों के लिए बन रहा है, ठीक है। दूसरी बात, रिजर्वेशन भाई किस किस को मिलेगा? देखो एलिजिबल सब है, चाहे आप हरियाणा के हो, राजस्थान के हो, गुजरात के हो, तमिलनाडु के हो, कहीं के भी हो, बट रिजर्वेशन का किसको मिलेगा? यहाँ पे जिसके पास डोमिसाइल ऑफ हरियाणा है और वो इन कैटेगरीज में बिलोंग कर रहे हैं, तो उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, बाकियों को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एलिजिबल सभी है बशर्ते एस्टेट क्वालिफाइड हो, ठीक है। ये बात तो सारी थी भाई आपकी मोटी मोटे रूप से नोटिफिकेशन की। आपकी फीस की बात करें तो 1000 रुपये है जनरल वालों के लिए, सभी के लिए, मेल कैंडिडेट्स के, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 250 रुपये है। मेल और फीमेल कैंडिडेट जो कि कैटेगरी के हैं उनके लिए भी 250 रुपये है। जो फिजिकली हैंडीकैप है या फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है उनके लिए कोई भी यहाँ पे फीस नहीं है। तो यहाँ पे हमारी नोटिस तो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब बात करेंगे हम एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की, ठीक है, जो इसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अच्छा, दिक्कत यहाँ पे क्या है कि ना अभी तक नोटिफिकेशन के अलावा और कुछ आउट नहीं हुआ है। हम ये मान सकते हैं कि भाई हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है तो ये लोग सिलेबस जरूर देते हैं। अपने पुराने एग्जाम का देखा जाए, इनकी पुरानी हिस्ट्री, तो ये सिलेबस जरूर देखते हैं। तो सिलेबस आपका आएगा, एग्जाम पैटर्न आएगा, उसका हमें इंतजार रहेगा। बट अभी आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड मैं इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि ये हमारी ग्रुप बी की वैकेंसी थी, ठीक है। पीजीटी की जो हमारी वैकेंसीज हैं ये हमारी वैकेंसी ग्रुप बी की है, ठीक है। तो सेम लेवल ग्रुप की आप लोगों की जो पोस्ट ऑफ लेक्चरर की थी, अभी पहले वैकेंसी निकली थी हरियाणा में, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ही। तो ग्रुप बी में लेक्चरर की वेरियस सब्जेक्ट की जो निकली थी उसका जो एग्जाम पैटर्न है तो एक्सपेक्टेड वही है कि वही फॉलो हो सकता है। चेंजेस आएंगे तो वो पता चलेगा। अभी हम इसको देख लेते हैं कि भाई अगर उसी तरीके से फॉलो करा तो क्या हमारा रहेगा, क्योंकि सेम हमारा ग्रुप है, ग्रुप लेवल सेम है, एग्जाम जो सब्जेक्ट है वो भी यहाँ पे सेम है। तो हमारे पास एक मोटे मोटे रूप से हमें अंदाजा होना चाहिए कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे इन्होंने बोला गया कि क्वेश्चन पेपर विल बी 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, मैक्सिमम मार्क्स 100 होगा, 2 आवर्स का ये टाइम था लेक्चरर के एग्जाम में, यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, एक्सपेक्टेड टाइम 2 आवर्स का, और ये सारे के सारे बेस्ड ऑन सिलेबस इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। और ये स्क्रीनिंग टेस्ट है आपका, तो यहाँ पे आपका सिर्फ सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट, इस पैटर्न के हिसाब से। अगर चेंजेस होंगे तो पता चल जाएगा हमें, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब आपका कंप्यूटर साइंस पूछा जाएगा। बाकी की बात है जो नेगेटिव मार्किंग है जी वो बिल्कुल होगी, 1/4 होगी, 0.25, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। अच्छा, HPSC में ना जनरली हर बार एग्जाम में देखा क्या गया है कि रिटर्न होता है और साथ ही साथ इंटरव्यू भी होता है,
तो रिटर्न का 87.5 और वाइवा वॉइस यानी कि इंटरव्यू का 12.5 वेटेज यहाँ पे है। अगर सरकार यानी कि गवर्नमेंट कहती है कि भाई पीजीटी एग्जाम में इंटरव्यू ना लो, तो डायरेक्ट आपका 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा, उसमें जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी उस हिसाब से हो जाएगा। अगर इंटरव्यू होता है तो यही पैटर्न फॉलो होने की संभावना है। 87.5 आपका जो टेस्ट था उसके मार्क्स, 12.5 आपके वाइवा वॉइस यानी कि इंटरव्यू के मार्क्स। तो ये हमारा था एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न, जो कि प्रीवियस जो भी रिक्रूटमेंट हुई थी लेक्चरर की ग्रुप बी पोस्ट की, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं हम। आपका ऑफिशियल नोटिस और एग्जाम पैटर्न और सिलेबस एचपीएससी जरूर देगा। ठीक है, अगर बात करें सिलेबस की, तो भाई पीछे जो लेक्चरर का था कंप्यूटर इंजीनियरिंग था। अच्छा, उस सब्जेक्ट का क्या नाम था? कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेक्चरर था। तो उसका सिलेबस तो ये था। ठीक है, ये सिलेबस है, 2 स्लाइड में ये सिलेबस है पूरा। तो अगर कोई चाह रहा है कि भाई अब एग्जाम आपको पता है फेब में हो सकता है, आपको तैयारी शुरू करनी है, तो आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर कुछ चेंजेस होंगे तो हमें पता चल जाएंगे, हमारी शुरुआत हो जाएगी यहाँ पे। तो आप लोगों को दिख रहा है कि भाई डिजिटल लॉजिक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर है, प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिथम्स है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, कंपाइलर डिजाइन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डाटाबेसिस है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है। तो ये नेटवर्क्स है, डाटाबेसिस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारा तो भाई कॉमन आपको दिख रहा है। ये आपके कंप्यूटर साइंस पीजीटी के जो एग्जाम है उसमें भी पूछी जाएंगी। तो आप इस हिसाब से अपने एग्जाम पैटर्न को देखते हुए, समझते हुए एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं, इस सिलेबस को फॉलो करते हुए। ठीक है, अगर कोई चेंजेस होंगे, एड ऑन्स होगा, कम होगा, वो ज़्यादा शुरुआत हमें मिल सकती है। आगे जो भी होगा वो हमारा ऑफिशियल जो सिलेबस आएगा उस पर पता चलेगा। शुरुआत आप इससे कर दीजिए। एग्जाम पैटर्न का जो एक्सपेक्टेशन है वो आपके सामने है। आपके सामने डेट फिलिंग जो 21 यानी कि 3 दिन बाद से शुरुआत हो रही है वो है। तो एक मोटे रूप से हमारे सामने एक रोड मैप तैयार हो गया भाई, किस तरीके से हमें तैयारी शुरू करनी है। अब हम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते कि भाई कब सिलेबस आएगा तब शुरुआत करेंगे, एग्जाम पैटर्न नहीं पता, क्या करूँ क्या ना करूँ, कौन सी बुक उठाऊँ, बीएससी की उठाऊँ, अपनी बीटेक की उठाऊँ, एमएससी की उठाऊँ। तो वो सारी चीज़ों को आप साइड में रखते हुए एक स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपके सामने मैंने रखी है। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, बार बार कही है मैंने बात, फिर से कह रहा हूँ, ये ऑफिशियल आपके पीजीटी के लिए नहीं है, पुराने जो लेक्चरर के एग्जाम थे उसमें से दिखा हुआ है, वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऐसा हुआ तो हमारे लिए बेनिफिट है, कुछ चेंजेस हुए तो हम अपनी प्रिपरेशन को उस हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे। आप शुरुआत करिए अभी। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस के बारे में डिटेल डिस्कशन। अगर फिर भी कोई क्वेरी है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको एचपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, और मौसम बदल रहा है तो बहुत ज़्यादा अपना प्रिकॉशन रखें। टेक केयर, जय हिंद।